Hello everyone, good evening to all of you. I hope that your preparation is going well. आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जैसा कि इन दिनों सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है। सभी यही कह रहे हैं कि चयन बोर्ड में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि संभवतः सेंटर की डिमांड की गई है तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं का आयोजन दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर देखें व्यावहारिक, अगर प्रैक्टिकल थिंग्स को देखा जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 2-3 महीने पहले से ही शासन प्रशासन लगभग एवरी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज इंगेज इन द प्रिपरेशन ऑफ महाकुंभ, उनके तैयारी में लगे हुए। फिलहाल चले वो प्रशासन की बात है भाई, प्रशासन चाहे तो जब चाहे तो परीक्षा करा सकते हैं, वो हम लोगों के राइट की बात नहीं है। आशा की जाती है कि मार्च और अप्रैल में ही होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि हम देखें कि वी आर ईगर टू पार्टिसिपेट इन द एग्ज़ाम और टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। हम दोनों चीज़ों पे चिंतन करें। हम केवल इच्छुक हैं परीक्षा की डेट जानने को, तो क्या हम केवल परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं, या हम परीक्षा में प्रतिभाग करने के इच्छुक हैं क्योंकि हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और हम सिलेक्ट होंगे। एट एनी कास्ट आई विल मैनेज अ पोस्ट इन दिस चांस। क्या यह मोटो है आपका कि हर हालत में इस परीक्षा में हम सफल होंगे और एक पद हमारा जैसे ही रिजल्ट आएगा एक पद होगा। मैं खुद ओझा सर, डायरेक्टर द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश, परिचय का मोहताज नहीं है। नियरली 24 ईयर्स आई हैव पास्ट ईयर टीचिंग एज ए प्रोफेशनल टीचर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ एएलटी जीआईसी जीआईसी लेक्चर। Even the classes of main English literature mains for the mains also ran in our institute, हमारे संस्थान में चली थी। तो हम उसको देखें कि परीक्षा कभी, परीक्षा दिसंबर में होती है कि जनवरी, मार्च में होती है कि अप्रैल, हमारी तैयारी किस हद तक है, हमको फोकस किस पे करना है, हमको फोकस इस पे करना है। तो यहाँ पे एक आपके सामने यहाँ पे जो थंबनेल बना हुआ है, हम लोग एक न्यू बैच बिगिन कर रहे हैं। यह बैच हमारा जो न्यू बिगिन हो रहा है, यह किसके लिए है कि टू चेक योर प्रिपरेशन। आप आइए अपनी तैयारी को चेक करिए कि व्हाट इज़ द रियल स्टैंडर्ड, रियल स्ट्रेंथ ऑफ योर प्रिपरेशन। तो चेक योर प्रिपरेशन के तहत हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो स्पेशली किसका है, यह प्रैक्टिस बैच, यह रिवीजन बैच है। यह क्या है, वन लाइनर बैच। यह डिटेल स्टडी का डिस्क्रिप्टिव बैच नहीं है। पहले तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। इसका जो यहाँ पे आपका लिखा है चेक योर प्रिपरेशन, स्लोगन देख ले, विद मिनिमम फ़ी। तो हम लोगों ने मिनिमम फ़ी टीजीटी के लिए 1999, पीजीटी 2999। अगर दोनों कोई क्लास करता है तो 3499 फ़ी रखी गई है। इसमें हम आपको देंगे क्या, नंबर 1 जो प्रियॉरिटी है, कंप्लीट स्टडी ऑफ एम.एच. अब्राम और ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स विद एक्सरसाइज। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इसी को क्यों लिखा है पहले, वाई आई हैव गिवन फर्स्ट प्रियॉरिटी टू अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। इसको हमने फर्स्ट प्रियॉरिटी क्यों दिया है, क्योंकि चाहे आप टीजीटी की तैयारी करते हो, पीजीटी, चाहे नेट जेआरएफ एलटी जीआईसी या जीआईसी लेक्चरर डीएसएसबी, कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि श्योरली सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पार्टिसिपेट्स इन एवरी एग्जाम। हर एक परीक्षा में इस किताब की भागीदारी होती है। जिसने एम.एच. अब्राम की तैयारी कर लिया, मान लीजिए वह लीड ले लेता है रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अन्य बच्चों से वह आगे बढ़ जाता है। तो इसमें जितने इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, रिटॉरिक्स हैं, प्रोसोडी है, लिटरेरी टर्म्स हैं, उन सबको डिटेल पढ़ाया जाएगा और विद एक्सरसाइज यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा क्या है, स्टडी ऑफ प्रेस्क्राइब टॉपिक्स, डब्ल्यू जेलांग। अब डब्ल्यू जेलांग प्रेस्क्राइब टॉपिक्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं देन द होल ऑफ बुक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज आई थिंक। तो फिर पूरी किताब शायद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अगर एलटी कर रहे हैं, अगर पीजीटी कर रहे हैं, तो लगभग आप पूरा पढ़ें, और अगर रेस्ट ऑफ एग्जाम्स हैं तो आपको पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है आप देख लें, स्टडी ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रेस्क्राइब, स्टडी ऑफ प्रेस्क्राइब टॉपिक्स ऑफ डब्ल्यू जेलांग। अब डब्ल्यू जेलांग में जैसे एलिजाबेथन पीरियड, प्यूरिटन एज है, विक्टोरियन पीरियड है, मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है, इन पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद कंप्लीट कोर्स सर्वे ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश, मॉडल टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट दोनों कराए जाएंगे। एक तो मॉडल टेस्ट होगी, मॉडल टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट होगा, वन लाइनर, आपको नोट्स भी बनवाए जाएंगे।
वन लाइनर आपको नोट्स भी बनवाए जाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे हमारा दिया गया है टेलीग्राम का चैनल, यूट्यूब का चैनल है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। जो कोर्सेज चलते हैं, इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है यहाँ लिखा है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9335355899, 7839314613 या 9415634828 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में दिया गया है। यह यहाँ पे जो थंबनेल लगा है यह आपका क्या है 21 माने 21 तारीख से जो हमारा बैच शुरू हो रहा है उस बैच की प्रायोरिटी क्या है, उस बैच की प्रायोरिटी क्या है। एक तो यह जो बैच है तो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ओनली फॉर द 60 डेज। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि यह जो क्लास है यह क्या है, यह केवल 60 डेज के लिए है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो थीम है वह क्या है, चेक योर प्रिपरेशन। क्या है, चेक योर प्रिपरेशन है। आप देखिए कि आप वास्तव में परीक्षा में भागीदारी करने के इच्छुक हैं, तो आप क्या केवल भागीदारी करने के इच्छुक हैं, आर यू रियली इंटरेस्टेड टू क्वालिफाई द एग्जाम। आप केवल परीक्षा में भागीदारी करने के इच्छुक हैं या कि परीक्षा क्वालिफाई करने के इच्छुक हैं, दोनों में अंतर होता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। अब प्रिपरेशन को चेक हम कैसे कर सकते हैं, तो अब आप इसको देखिए। इसमें आपको करना क्या है, पहले आप इसको देख लीजिए। इसमें आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ टीजीटी, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी में देखें तो आपके जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, टीजीटी का जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है वह आपका क्या है, उसमें 120 क्वेश्चंस हैं, उसमें 120 क्वेश्चन हैं। तो 120 क्वेश्चन जो आपके हैं वो सॉरी टीजीटी अगर है तो टीजीटी में आपके 125 क्वेश्चंस हैं। अब 125 में देखें तो नियरली 60 जो क्वेश्चंस होते हैं यह किसके होते हैं, यह लिटरेचर के होते हैं। और नियरली जो 65 क्वेश्चंस होते हैं यह किसके होते हैं, यह ग्रामर के होते हैं। अब देखें, आप पहले अपने कोर्स का डिवीज़न कर लीजिए, कोर्स का डिवीज़न कर लीजिए। डिवीज़न करने के बाद आप देखिए कि जो ये 60 क्वेश्चंस हैं ये हमारे लिटरेचर के हैं। तो जो हमारा लिटरेचर का पोर्शन है, व्हाट इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ माय प्रिपरेशन, कैसी है। इसमें आपके कुछ तो प्रेस्क्राइब्ड हैं, कुछ आपके प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उसमें कौन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी हो गए। यह क्या है, प्रेस्क्राइब्ड या अप्लाइड हैं। इट इज़ मस्ट टू रीड देम, इट इज़ मस्ट टू स्टडी देम। इनको आप पढ़िए। और ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है कि इनमें उनको दिक्कत भी नहीं होती। मोस्टली दे कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक्स। दिक्कत तो आपको उन प्रश्नों में होती है जो यह प्रेस्क्राइब्ड हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड नहीं हैं। अब आपको दो चीज़ें और पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। क्या लिखा गया यहाँ पे, बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। अब इस बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम क्या क्या पढ़ें, बच्चों को नहीं समझ में आता है। देन व्हाट टू स्टडी, इतना बृहद है। तो जो इम्पोर्टेंट पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, देयर आर 9 पीरियड्स, कुल 9 पीरियड हैं। 9 में आप केवल 5 पढ़ लीजिए, बस हो गया। एज आई थिंक दे आर सफिशिएंट फॉर यू। बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप 9 पीरियड्स का मतलब 9 लिटरेरी पीरियड्स। डोंट ट्राई टू स्टडी ऑल द पीरियड्स। आपको ये पूरे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आउट ऑफ 9 कितने पढ़ेंगे, ओनली 4 पीरियड्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम 4 पीरियड्स में हम बहुत बैक चले जाते हैं। मान लीजिए बैक चले गए तो 5 कर लेते हैं। हम चासरियन पीरियड पढ़ें, हम चासरियन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड पढ़ लेते हैं। उसके बाद 17th, 18th, 19th और मॉडर्न एज पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे 5 होते हैं। इनको आप ऐसे तैयार करें, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा एलिजाबेथन एज। तो व्हाट वाज द मेन स्ट्रीम ऑफ एलिजाबेथन पीरियड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो दैट वाज द पोएट्री एंड ड्रामा, पोएट्री एंड ड्रामा एंड प्रोज, ऐसे। अभी तो नॉवेल वाज इन द इन्फेंटाइल सिचुएशन, बड़े बच्चे के पोजीशन में था, जस्ट लाइक टू इन्फेंट। तो हम जितने इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं या रिमार्केबल नॉवलिस्ट, एसेइस्ट हैं, हम उनको शॉर्ट में वन लाइनर नोट्स बना लें। वन लाइनर का मतलब मान लीजिए फ्रांसिस बेकन, सपोज दैट ही इज नॉट प्रेस्क्राइब इन आवर कोर्स। तो एक तो हम इनको तैयार करेंगे।
अब इनके साथ हम देखें दूसरा बैकग्राउंड के बाद हमें दूसरी चीज़ जो है वह क्या तैयार करनी है, तो बैकग्राउंड के साथ हमें जो दूसरी चीज़ तैयार करनी है वह क्या है, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स है। वह क्या है, ध्यान रखिएगा, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स है, वह भी महत्वपूर्ण होता है। आप देख लीजिए किसी भी एग्जाम में एक हमारा एवरेज जो कोचिंग का ब्रोशर है आप उसमें देखेंगे तो दिया गया है यह जो आपका फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स होता है, यह आपका जो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स का टॉपिक होता है इसमें से आपको कम से कम देख लें MENTS फॉर्म्स एंड मूवमेंट से नॉट लेस देन 10 to 12, कभी कभी तो 14 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 10 से 12, 14, 15 प्रश्न आते हैं फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में लगभग 6-7 टॉपिक्स आते हैं। आई डोंट फॉरगेट टू स्टडी देम, इनको हर हालत में आपको पढ़ना है, किसी भी सूरत में इनको भूलना नहीं है फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में। अब इनमें पढ़ना क्या है आप इनको देख लीजिए। नंबर 1 हो जाता है मीटर, इनकी स्टडी आप करें। टोटल मीटर कितने हैं, 7 हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। 7 में 4 इंग्लिश हैं, 2 अगर आप देखेंगे इटालियन है, 1 फ्रेंच। इनको पढ़ लें, मीटर हो गया। मीटर के बाद अब वर्सिफिकेशन हो गया, वर्सिफिकेशन। उसके बाद रेटारिक्स, अलंकार, कम से कम 25-30 अलंकार, नॉट लेस देन 30। लगभग इतने जो इम्पोर्टेंट रेटारिक्स, फिगर ऑफ स्पीचेज हैं आप उनको तैयार कर लें। फिर ओरिजिन, डेवलपमेंट, काइंड, फॉर्म्स। ध्यान रखिएगा जिस भी लिटरेरी फॉर्म को आप पढ़ रहे हो उसका डेरिवेशन से पढ़िएगा। डेरिवेशन जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कहा कि द वर्ड पोएट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोएसिस या पोइजी, द वर्ड एसे इज डिराइव्ड फ्रॉम, द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम, द वर्ड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम। क्योंकि ज़्यादातर जो फोकस होता है वो डेरिवेशन पे होता है, क्योंकि पता होता है पेपर बनाने वाले को कि मोस्टली यू हैव क्रैम्ड आउट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। कई बार हम जो डेरिवेशन के वर्ड्स होते हैं उनको भूल जाते हैं। अब हमने इसको पढ़ लिया तो क्या पढ़ा हमने, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ काइंड फॉर्म पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे हमने इनको तैयार कर लिया। अब इनके लगायत जितने प्रकार के नॉवेल हैं उनको तैयार कर लिया, जितने प्रकार की पोएट्री। इनको आप 2 पार्ट में कर ले, मेजर, माइनर। मेजर, माइनर, मेजर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, माइनर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, माइनर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, मेजर फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, माइनर फॉर्म्स ऑफ नॉवेल। आप ऐसे इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो फिर हमारे पास आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को आप 4 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड कर ले। अगर क्रिटिसिज्म की बात आती है तो क्रिटिसिज्म की बात आती है तो आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। 4 पार्ट से हमारा तात्पर्य क्या है, मान लीजिए एंशिएंट ग्रीको रोमन क्रिटिसिज्म। पहला क्या करेंगे, एंशिएंट ग्रीक और रोम की आलोचना, हम उसको तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मेडिवल इंग्लिश क्रिटिसिज्म, मध्यकालीन अंग्रेजी की आलोचना। बहुत डिटेल नहीं करना, आपसे बता रहे हैं कि शार्ट में आप 1 लाइनर के तर्ज पे इनको तैयार करिएगा। हाँ, चीज़ों को समझ लीजिएगा कि व्हाट इज इट्स मीनिंग। उसके बाद मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी टर्म्स को याद रखिएगा। पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी टर्म्स को 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी जो क्रिटिसिज्म है इसके जो फ्रेजेज हैं उनको भी आप तैयार करिएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन आपका, अब क्या है, वह ग्रामर है। अभी आपने देखा कि ये जो ग्रामर है आपका, इसमें 2 पार्ट में प्रश्न, ये जो आपका अप्लाइड होता है, अप्लाइड, अब इसको तो आपको तैयार ही करना है। मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन हो गया, वॉइस सिंथेसिस, ये तो सब आप तैयार करेंगे। आप मेन फोकस जिस पे करना है वह किस पे करना है, वह करना है कंप्रीहेंशन हो गया। कंप्रीहेंशन के देखिए, कंप्रीहेंशन से क्या है 10 प्रश्न आते हैं और आउट ऑफ 10 ट्राई टू कम 10। आउट ऑफ 10 में आप कम से कम 8 को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, नॉट लेस देन 7, तभी आप स्कोर बना सकते हैं एग्जाम में। तो यह हो गया कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के बाद जो दूसरा वह टॉपिक है वह आपका क्या होता है, वह पंचुएशन होता है। पंचुएशन के बाद वर्ड पावर, इसको मैंने ऐसे ही सिंपली लिख दिया है वर्ड पावर। वर्ड पावर में 6 या 7 टॉपिक्स होते हैं जो आता है। अब इसमें क्या एंटोनिम आ जाता है, सिनोनिम आ जाता है, इसमें फ्रेजल वर्ड्स या इडियम फ्रेजेज आ जाते हैं, इसमें फॉरेन एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, इसमें फॉरेन एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अब वर्ड पावर में ही देखें मिस स्पेल्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है।
जो अप्लाइड ग्रामर होती है वह मोस्टली हम पढ़ते हैं, कक्षा 6-7 से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमको पता है कि व्हाट इज़ द ट्रू सेंस ऑफ नाउन। जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं हम उन पे फोकस करें, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यहाँ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्फिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल, और उसके बाद नरेशन, वॉइस सिंथेसिस। अब देखें कुछ एडिशनल भी हम पढ़ें, कुछ एडिशनल भी हम पढ़ें। तो एडिशनल में हम क्या पढ़ें, जैसे मान लीजिए अब है स्टोरी फिलिंग आ गया, स्टोरी फिलिंग, जम्बल्ड सेंटेंस आ गया। ये सब चीज़ें भी हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो 65 का रेशियो है, तो इस 65 में नॉट लेस देन 50, नॉट लेस देन 50 अगर हम यहाँ से करते हैं, और प्रयास तो आप करिए कि ग्रामर है तो उस ग्रामर में 60 में 65 में 60 ले लीजिए, और उधर जो 60 है उसमें 50 कर लीजिए, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा 110, एंड बाय दिस रेशियो यू हैव सिक्योर्ड अ पोस्ट इन द रिजल्ट। जब भी रिजल्ट आएगा तो आपका एक पद उसमें क्या है, वह सिक्योर्ड है। तो जो अभी हमने बताया कि हम जो न्यू बैच, हमने एक रिवीजन बैच लॉन्च किया है जो 21 से बिगिन होगा, हमारा पर्पज़ क्या है, उसमें इन्हीं सब बातों पे डिस्कशन किया जाएगा। आपका जो टॉपिक है जो आप तैयार किए हैं उस पर भी चर्चा होगी, जो आपका वीक पॉइंट है वह भी आपसे पूछा जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। जैसे लिटरेचर है तो लिटरेचर मैं स्वतः देखता हूँ, मैं स्वतः पढ़ाऊँगा लिटरेचर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दैट इज़ द रिवीजन क्लास दैट विल बी मैनेज्ड एंड टॉट बाय मी, उसको भी मैं ही पढ़ाऊँगा। और दूसरा जो होगा लिटरेचर के सिवा जो है ग्रामर का पोर्शन, तो ग्रामर के पोर्शन में जो ग्रामर पढ़ाते हैं वह पढ़ाएंगे, उनके सिवा अन्य जो टॉपिक्स होंगे उन पे भी हमारी एक टीम है जो डिस्कस करेगी। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से प्रॉफिट मिला होगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय, वी विल मीट वेरी सून।